अरुण सर, मैं आपसे शुरू करूं, फिर मैं डॉक्टर संदीप के पास आता हूं। अरुण सर, हरियाणा में ये जो सर्वे रिपोर्ट कह रही है वो तो साफ ये कह रही है कि भाई भाजपा को एज है। इतना ही नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा को नुकसान होगा, भाजपा की जमीन खिसकती हुई दिख रही है। तो ये क्या संकेत देता है, ये सर्वे रिपोर्ट का इस समय पर आना किसके लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है? जी सर, सर्वे रिपोर्ट की बात अगर की जाए और धरातल पर सच्चाई देखी जाए, आपने अभी कल ही देखा होगा कि विनेश फोगाट ने एक ऑब्जेक्शन रेज किया कि जिनकी गवाही ही है खिलाड़ियों की, जो लड़कियां हैं, उनकी सिक्योरिटी को रोक लिया गया है। मतलब आज अगर वो गवाही देने जा रही हैं तो वो अपने रिस्क पर जाएंगी। ये ग्राफ गिरने का एक छोटा सा नमूना है, और जंतर मंतर वाला नमूना तो बहुत बड़ा है। और अभी आपने देखा कि क्या हुआ ओलंपिक में, किस किस ने उस बेटी को अवार्ड नहीं लेने दिया, कौन कौन शामिल था उसमें। तो ग्राफ गिरने का, सर्वे करने का, इसको अगर धरातल पर ना देखा जाए तो सर्वे की वैल्यू जीरो है, चाहे वो फेवर में हो चाहे अनफेवर में हो। मैं बिल्कुल इम्पार्शियल बात कह रहा हूं आपसे। अगर नायब सिंह सैनी साहब को किसी गांव में नहीं घुसने दिया जाता तो मुझे लगता है ये बीजेपी की छाती पर धब्बा है, और माथे पर भी लगा हुआ है धब्बा। तो कारण जब उनसे पूछा जाता है, आप देखें एक डिजाइन, आपको जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें बहुत सारे नाम ले सकता हूं मैं, स्पोक्स पर्सन के जो प्रवक्ता आते हैं, ऐसी झुंझलाहट है, ऐसी बिखराहट है। मतलब जो कांग्रेस वाले हैं या जो दूसरे दलों के लोग हैं वो उनको धीरज दिला रहे हैं, भाई ठंडा पानी पियो, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता, इतना बेफरना अच्छा नहीं होता। तो सर मुझे बताएं, ये सब कौन करता है? ये वो करता है जो हार की तरफ जा रहा हो, जो ढलान की तरफ हो। आपने आकाश तो छू लिया, और आकाश छूने अभी आप यूक्रेन भी गए हुए हो, तो छवि आपकी, आप खुद ही कह रहे हो कि मेरी छवि गिर चुकी है। पहली बार यूक्रेन में बिन बुलाए मेहमान की तरह चले गए, जैसे पाकिस्तान में खिचड़ी खाने या क्या खाने चले गए थे। वो ग्राफ देखो, जो भी सर्वे होता है, ये तो आपको पता है ना कि बगैर पैसे के नहीं होता, पार्शल होता है, इम्पार्शल नहीं होता। अगर इम्पार्शल होता था, वो जमाना चला गया 2000 के बाद, जब आप इतने सारे झूठ बोलते हो। हमें तो अब खुद याद नहीं रहता कि मोदी जी ने कौन सा झूठ बोला, कब कब कैसा झूठ बोला। बल्कि अभी रिसेंटली उन्होंने झूठ बोले दो, जिसमें उन्होंने बिरसा मुंडा के बारे में कह दिया, और आपने भी कार्यक्रम किया उसके विषय में। सर, बौखलाहट किसको होती है? जिसका ग्राफ गिरता है, जिसकी लोकप्रियता बढ़ती है, जिसको लोग हाथों हाथ ले रहे हो। रेस्टोरेंट में चले जाए राहुल गांधी तो उनको लगता है कि हमारे घर का कोई आदमी आ गया। और कहा क्या उन्होंने कल, आप अगर ध्यान से सुनो, चंद शब्दों में उन्होंने अपने ग्राफ का जो मीटर है वो बता दिया कि बढ़ा या घटा। वो कहते हैं आपका मेरा संबंध राजनीति से हटकर परिवार का है। उसको परिवार मानते हैं, कश्मीर को, जम्मू को, लद्दाख को वो परिवार मानते हैं। और उसका परिवार मानने की एक पृष्ठभूमि है। मैंने नेहरू जी की 4 पीढ़ी पहले कौन कौन हुआ, कहां कहां रहा, कौन कौन से पद पर रहा, वो सारी मैंने एक डिटेल पोस्ट छापी थी। मेरा कहने का अर्थ ये है सर, जब आपको झूठ का सहारा लेना पड़े हर बार, ऐसा नहीं है कोई एक बार आपने झूठ बोला, चलो यार कोई बात नहीं, गप्पी है, गपोड़ी है, एक बार झूठ बोला, सुन लो इसकी। सर, आपके झूठ की इंतहा हो चुकी। विदेशी लोग भी अब कह रहे हैं, अब कहां गए मोदी 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 कहने वाले। और लोग अंदर उकताहट है, फ्रस्ट्रेशन है, बगावत है, लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। मैं एक प्रदेश की बात ही नहीं कर रहा, आप मुझसे हरियाणा की बात करेंगे, कश्मीर में इनका कोई सौदा नहीं हो पाता। ये बाजार में तो निकले अपना झोला लेके, पर इनके झोले में है नहीं कुछ भी, क्योंकि ये देना नहीं जानते।
लेना जानते हैं। और लेते किस चीज से हैं? गरीब जनता से, निरीह जनता से। किससे लेते हैं? SC ST से ले लेते हैं, OBC से ले लेते हैं, पिछड़ा वर्ग से ले लेते हैं, और किससे ले लेते हैं? महिलाओं से ले लेते हैं। कल मैं देख रहा था एक वो उनके हरियाणा में एक कार्यक्रम था गुड़गांव के अंदर, हर महिला को टिकट चाहिए। पहले उनसे ये तो पूछो कि भाई साहब ये जो 33% का आरक्षण है आप दोगे, इंप्लीमेंट करोगे, नहीं करोगे? और फिर बड़ी बात यह है कि आप किसी मुसलमान को टिकट नहीं देते। और हरियाणा में भी मोहम्मदन एरिया बहुत है, महाराष्ट्र में भी बहुत है, और जम्मू एंड कश्मीर में तो खैर हमारे सारे भाई ब्राह्मण भाई भी रहते हैं और दूसरे जाति के लोग भी रहते हैं। इनकी पैंठ बची किसमें राय साहब? जरा मुझे आप ये बता दो। सर्वे को अभी एक तरफ रखते हैं, अब सर्वे की बात कर लें। सर मुझे आपसे फायदा होगा तो मैं आपकी तारीफ नहीं करूंगा क्या? अगर किसी को, चाहे वो सी वोटर हो, और हमारे संजय कुमार CS DS वाले तो वो तो उनके जुबान पे हमेशा उनकी तारीफ ही रहती है, कभी वो लताड़ते नहीं, कभी प्रश्न नहीं पूछते। तो मेरा मानना ये है कि ग्राफ के अलावा भी धरातल पर आप जाओगे तो मोदी जी का नाम लेते ही सार सामने वाले का मुंह कड़वा हो जाता है। तो कहते शर्मा जी यार कोई अच्छी बात करो यार, कहां पड़ गए आप चक्कर में? तो मेरा मानना यह है कि लगातार ग्राफ गिरता है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में गिरा, लगातार रोज रोज 0.% इनका ग्राफ लोकप्रियता घटती जा रही है, क्योंकि सच नहीं बोलते। और हमारे तो एक शायर ने कहा है, झूठों की मंडी लगी है, सच बोलो। सच बोलेंगे नहीं तो ग्राफ क्या करेगा भाई साहब? ग्राफ ने तो गिरना ही है। और सबसे बड़ी बात यह कि अपने कर्म किए हुए जो फसल बोई थी आपने धतूरे की, अब वो आपको काटनी और खानी भी है। 4 राज्य सामने हैं, उसके बाद दिल्ली सामने है। दिल्ली में देखना कैसी फसल कटेगी। ये मेरा मानना ये है, कितने सर्वे करवा लें, पैसे दे के करवा लें, फ्री में करवा लें, जैसे मर्जी करा लें, मोदी जी अब टिकने वाले नहीं है। उनका जो विश्वसनीयता है वो भी कम हुई है, ग्राफ भी कम हुआ है। कोई सा वोटर, CS DS कोई बोले ना बोले, और मैं तो इनके चक्कर में पड़ता भी नहीं, क्योंकि ये पार्शली होते हैं। तो मेरा मानना ये है, आप धरातल पर जाएं, बात करें लोगों से, और जो दिखाया जाता है टेलीविजन पर उससे एक ठंडे दिमाग से, इम्पार्शल होकर आप एक अपना अंदाजा लगाएं, तो आपको सारी हकीकत सामने आ जाएगी। जी अरुण सर, जो चेहरे की बात हो रही थी, जैसे जनरली देखा जाता है कि भाई अभी भाजपा जो है तमाम स्टेट्स में या देश में वो चेहरा अनाउंस करके चुनाव लड़ती है, लेकिन हरियाणा में ऐसी स्थिति नहीं है। यही स्थिति कांग्रेस की भी है, वे उधर से भी कोई चेहरा अनाउंस नहीं हो पा रहा है। तो ये जो विवाद है चेहरे को लेकर के दोनों तरफ से, और जो असमंजस की स्थिति है, इसका असर होगा चुनाव पे? जी जी सर, बात यह है कि राजनीति में कोई एक सीधा साधा नियम कोई अप्लाई नहीं होता। जैसे जब आपको 22 जनवरी को याद होगा, जब रामलला मंदिर का उद्घाटन हुआ, उस समय मोदी जी अपनी प्रकाष्ठा पर थे, प्रसिद्धि की कि जैसे स्वयं भगवान राम उतर आए हों। परंतु जैसे ही 4 जून को रिजल्ट आया, क्या हालत हो, और स्टेप बाय स्टेप गिरे। झूठ कौन कौन से बोले कि आपका मंगलसूत्र ले लेंगे, आपकी भैंस ले लेंगे। सर मैं इस बीच में ये जो आपने ग्राफ पढ़ा मैं बता देता हूं। मोदी जी को 52%, अटल बिहारी वाजपेयी को 12%, मनमोहन सिंह को 12%, इंदिरा जी को 10%, जवाहरलाल नेहरू। सर जवाहरलाल नेहरू 60 वर्ष पूर्व इस संसार को छोड़ गए थे, उनसे तुलना कर रहे हो आप, जिन्होंने देश को इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। 40 वर्ष पहले इंदिरा जी चली गई थी, जबकि संसाधन, मतलब जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, वो बहुत कम हुआ करता था, साधन नहीं थे। आज इतने भरपूर साधन होने के बावजूद तुलना किससे करते हो? जो 1947 में देश को आजाद कराकर लाया, आपने किया क्या है? आप एक बात बताएं। मेरा बेटा खुद मुझे कहता आप पापा मेरी फैमिली के मेंबर नहीं हो। मैंने पूछा क्यों? बोले 30% टैक्स तो मैं सरकार को देता हूं,
मेरे असली पिताजी तो सरकार हैं, और सेस भी देता हूं, अभी आत्मजीत साहब ने भी कहा। तो सर, हम मां बाप होकर अपने बच्चों से उतना नहीं लेते जितने हमारे बच्चों से हमारी सरकार छीन लेती है, और कनपट्टी पर रिवॉल्वर रखकर छीनती है। यादव साहब को याद होगा, आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक हमारे दोस्त हुआ करते थे, मेरे जूनियर थे, टंडन साहब, पूरन चंद टंडन, हिंदी से उसमें वो फैकल्टी में थे। सर, रुतबा जो होता है ना, जो पर्सनैलिटी होती है, वो दूर से झलकती है, उसके लिए शब्दों की कोई जरूरत नहीं होती। 4 पॉइंट्स पर आपने बैकफुट पर गए हो, आप 4 पॉइंट्स पर, वो तो आपको पता ही होगा। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले भी आप बैकफुट पर चले गए। सर, ये पीछे कदम कौन खींचता है? देश अगर आगे बढ़ रहा है, ख्याति आगे बढ़ रही है, आपकी लोकप्रियता आगे बढ़ रही है, तो कदम पीछे क्यों हट रहे हैं? क्यों? क्योंकि इस समय विपक्ष इतना ज्यादा मजबूत है। राहुल गांधी पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, एक भी शब्द उनके किसी वार्ता में आप देख लें, वो फालतू बात ही नहीं कर रहे, वो पिन पॉइंट पे बात कर रहे हैं। आपके पास जवाब नहीं है। जब आपके पास जवाब नहीं है, और मेरे पास तो ये सारे यशवंत जी के सारे आंकड़े हैं, वैसे तो मैं इन लोगों को, सही बात ये है, वैसे बोलना नहीं चाहिए, बहुत देश के इतने बड़े बड़े, अब मैं नाम लेना शुरू करूंगा, विनोद शर्मा जैसे, प्रभु चावला जैसे, कोई एक आदमी बता दो जो आपकी फेवर में अपना व्याख्यान देता हो। वो बल्कि ये कहता है, मोदी जी ने यहां झूठ बोला, मोदी जी ने वहां झूठ बोला, मोदी जी ने। सर, ये जो छोटी छोटी बातें होती ना, भैंस ले जाएंगे, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? जब मेन मुद्दे जो होते हैं, जैसे अभी आपने बेरोजगारी का नाम लिया, बेरोजगारी में जो आंकड़ा है वो 28% का है। सर, मुद्दे कौन कौन से हैं? मुद्दों पे बात करो। आप बात करो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर में दिया क्या है, आप उन गड्ढों की बात करो जो राम मंदिर से राम सड़क पर हुए हैं। तो मेरा मानना यह है कि आप एक झूठ मूठ का ढकोसला वाला एक दृश्य हमें दिखा देते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान के देखो कानों में कितने सुंदर कुंडल हैं, उनके कवच देखो कितने अच्छे हैं, सिर पर मुकुट कितना अच्छा है। तो ये वाली जो मुद्रा है ना, ये अब चलेगी नहीं। धतूरा आपने जितना हमें धर्म का चटाया है ना, हमने चाट दिया। मेरे मुसलमान दोस्त मेरे से पूछते हैं, शर्मा जी आप तो बीजेपी में रहे हो, किसी एक आधे मुसलमान को पूरे देश में कहीं से भी एक टिकट दिला दो बीजेपी से। तो मेरा मानना यह है, जब आप बातें करेंगे ओछी ओछी, और अच्छी बात आप करेंगे नहीं, आप महिलाओं के साथ, महंगाई के साथ, बेरोजगारी के साथ, अभी जैसे यूनिवर्सिटीज की बात की, सर हमारे टाइम में तो 40% में एडमिशन हो जाता था, कंपटीशन कहां जाकर बैठता है। हम तो 15 रुपए में पढ़ने वाले लोग हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन भी मात्र 15 या 30 रुपए में किया है। तो मेरा मानना यह है कि जब आप विद्या को, जब आप कुछ देना नहीं चाहते और टैक्स रूप में, जैसे कि अभी आत्मजीत भाई ने भी कहा, लेना चाहते हो, खेती पे टैक्स ले लेते हो, आप उसका हिसाब नहीं बताते, जीएसटी स्टेट्स का देते नहीं, तो मेरा मानना यह है कि सरकार की लोकप्रियता कम नहीं हुई, शून्य होने जा रही है। ये सरकार जो है अपनी विश्वसनीयता ये खराब कर चुकी है, वो अब वापिस नहीं आएगी, वो काम करने वाले आदमियों की ही वापिस आएगी। ये प्रक्रिया निरंतर चलेगी, सर्वे आते रहेंगे, जाते रहेंगे। जी।